पाकिस्तान का इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। कौमी टीम में 4 तब्दीलियां। कामरान गुलाम का डेब्यू। 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स नुमान अली, जाहिद महमूद और साजिद खान टीम में शामिल। शान मसूद कहते हैं अच्छा स्कोर बोर्ड पर लगाकर इंग्लैंड पर दबाव डालेंगे। 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी। सीरीज के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास। मेहमानों की आमद जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बाज़ाब्ता इजलास कल होगा। मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शुरका के एजाज़ में इशाइया देंगे। और इस्राइली फोर्सेस की गजा और लेबनान में बमबारी। गजा के शिमाली इलाकों में सहूनी फोर्सेस के हमलों में 29 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बमबारी में 14 शहीद हुए। जनूबी बैरूत में 21 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह की जानिब से जवाबी कार्रवाई में शिमाली इसराइल पर मिसाइल दागे गए। अब नहीं तो कब आईनी हुकूक के लिए अदालत चाहिए। चाहते हैं चारों सूबों के मुनसिफ बैठे और आईनी सवालात का जवाब दें। हमें कहा जा रहा है आप पीछे हट जाएं। हमने कहा आप पीछे हट जाओ। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कराची में बेनजीर हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा कोई जेल में कह रहा है उसका दिल नहीं, मूड नहीं करता तो क्या हम अपने कायद के वादे भूल जाएं। पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम नहीं। मीसाक जमहूरियत में निज़ाम आदल में शफाफियत का रास्ता दिखाया गया। जिसने आइन और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है वही अदालत एक आमिर को मर्जी के आइन की इजाज़त देती है। वो वक्त आएगा जब हर एक गुनाह का जवाब देना पड़ेगा। सियासी जमातों में मुशावरत जारी है। हम सब मिलकर बराबरी की नुमाइंदगी का मुतालबा करेंगे। कल फिर मौलाना फजलुर रहमान से मिलूंगा। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के करीब पहुंच चुके। जो मुसव्वदे शेयर किए गए उस पर हम आहंगी पैदा हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुसव्वदे में जो चीजें दुरुस्त नहीं थी उन्हें खत्म किया जा चुका। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ और PTI क़यादत से मुलाकात करूंगा। ख्वाहिश आईनी तरमीम पर कोई हंगामा आराई ना हो। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बहस के लिए पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का इजलास। PTI की तरमीम के लिए मजीद वक्त देने की तजवीज़ मुस्तरद। ANP ने आईनी मुसव्वदे का ड्राफ्ट पेश कर दिया। वफाकी आईनी अदालत की हिमायत। सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की मुखालफत कर दी। पख्तूनख्वा से काबुल खैबर का नाम हज़फ करने की तजवीज़ दी। ML वली और PTI अरकान में तल कलामी। ML वली बोले बैरिस्टर गौहर के सिवा PTI के दीगर रहनुमा गैर संजीदा हैं, जिस पर उमर अयूब ने एहतजाज किया। PTI और JUI एक दूसरे के साथ ड्राफ्ट शेयर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से और जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की इस वक्त तरजीह है, हम शफाफियत और शराकतदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन यहाँ आया है। सब अपनी अपनी बात एक दूसरे को बता रहे हैं। डायलॉग है, मकालमा है। कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो फिर सिर्फ गलतफहमियाँ होंगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर सियासी जमातों की मुशावरत। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान और डॉक्टर आसिम की MKM के वफ़द से मुलाकात। आईनी तरमीम के मामले पर इत्तेफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। शहरी रहमान का कहना था आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात के हवाले से MKM से तामीरी गुफ्तगू हुई। शफाफियत और शराकतदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा अपनी अपनी बात एक दूसरे को बता रहे हैं। सियासत हुई तो डेडलॉक नहीं होगा। हम सियासतदान हैं, हमें सियासत करनी चाहिए। रात गए सिंध हाउस इस्लामाबाद में MKM की बैठक। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीनुल हक की इजलास में शिरकत। इजलास में आईनी तरमीम पर मुशावरत। नून लीग और PP से आईनी तरमीम से मुतालिक मुज़ाकरात पर तफसीली तबादला ख्याल। MKM कायदीन का बाज़ मामलात पर इत्तेफाक और मुज़ाकरात जारी रखने पर इज़हार इत्मीनान। कराची प्रेस क्लब के बाहर गुज़श्ता रोज ख़वातीन, सहाफ़ियों और मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद करने वाले 10 पुलिस आहलकार मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद के वाक़ये पर मुआज़रत कर ली। कहा मुआज़रत करता हूँ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था।
यकीनी बनाएं कि आइंदा इस तरह का अफसोसनाक वाकया ना हो। बख्तावर भुट्टो ने पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत कर दी। ट्वीट में लिखा, सूबाई वज़ीर दाखिला ने तहकीकात और कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। जुल्म में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसील कर दी गई। FBI का कहना है वज़ीर आज़म ने टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए तारीख में तौसील दी। मुख्तलिफ टैक्स बार्स और ताजिर तंजीमों ने तारीख में तौसील की दरख्वास्त की। भारतीय एजेंट्स की अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की तहकीकात जारी। भारतीय इंक्वायरी कमेटी आज वाशिंगटन पहुंचेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं भारतीय टीम अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेगी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने गुज़श्ता साल अमरीका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया था। इंग्लैंड को स्पिन जाल में फंसाने की तैयारी। पाकिस्तान की फाइनल 11 का ऐलान कर दिया गया। टीम में 4 तब्दीलियां की गईं। बाबर आजम की जगह कामरान गुलाम डेब्यू करेंगे। 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को शामिल किया गया। नुमान अली, जाहिद महमूद और साजिद खान को एक साथ मैदान में उतारा जाएगा। आमिर जमाल वाहिद फास्ट बॉलर होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। सीरीज के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बाबर आजम की हिमायत फखर जमान को महंगी पड़ गई। पीसीबी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी पर कौमी क्रिकेटर को नोटिस भेज दिया। 21 अक्टूबर तक जवाब देने की हिदायत। फखर ने लिखा था, घबराहट में फैसले करने की बजाय अपने खिलाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। मुल्क के बेहतरीन बल्लेबाज को बाहर करने से टीम में मनफी पैगाम जाएगा। इंडिया ने 2020 से 2023 तक खराब कारकर्दगी के बावजूद विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया था। कौमी टीम के असिस्टेंट कोच असर महमूद कहते हैं बाबर आजम को ड्रॉप नहीं किया गया, रेस्ट दिया गया है। बाबर आजम खेलना चाहते थे लेकिन उनकी भलाई के लिए फैसला किया गया। बाबर आजम को ड्रॉप करने पर साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन की पीसीबी पर कड़ी तनकीद। फैसले को अहमकाना करार दिया। बोले, अगर बाबर आजम ने ब्रेक नहीं मांगा तो ये फैसला गलत है। पहले सेमीफाइनल में जाने का मौका, फिर मैच भी गंवा दिया। कौमी टीम विमेंस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। डू और डाई मैच में न्यूजीलैंड ने 54 रन से शिकस्त दे दी। 111 रन के ताकुब में ग्रीन शर्ट सिर्फ 56 रन पर ही ढेर हो गई। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए हदफ 10.4 ओवर में हासिल करना था। पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। कीवीज ने पहले खेलकर 6 विकेटों पर 110 रन बनाए। कामयाबी पर न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में एंट्री। इवेंट के तमाम मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। आज दुनिया भर में सफेद छड़ी के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है। चेयरमैन डिसेबल्ड फाउंडेशन शाहिद मेमन कहते हैं, हमारी जिंदगी में हरकत सफेद छड़ी से आती है। नाबीना अफराद की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक हुकाम से राब्ते बढ़ाने की जरूरत है। नाबीना अफराद के लिए ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को सहूलतें बढ़ाना होंगी। हुकूमत की सरपरस्ती, मीडिया और मुआशरे की मुआवनत अहम है। राहगीर भी नाबीना अफराद की सेफ्टी यकीनी बनाए। कराची, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, मिठी और बदीन में आज गर्दालूद हवाएं चलने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की लसबेला, गवादर, जीवानी, केच, तुर्बत, आवारान, चित्राल, दीर, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में बारिश की पेशगोई। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। थिएटर प्ले हैमलेट की खुदकलामी पेश कर दिया गया। शायकीन ने बेहतरीन परफॉर्मेंस भरपूर दाद दी। फेस्टिवल में दुनिया भर से आए आर्टिस्ट अपने फन का जादू जगा रहे हैं।